जब दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा था। हमने क्या बोला, अब बीजेपी की A B C D E F जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। कोई आए जाए ठीक है, एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है हम लोग जाते हैं, लेकिन होना कुछ थोड़ी है। आप तो स्वाभाविक है ना। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस होता क्या? कोई मुकदमा नहीं होता। हम राजनीति में हैं, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से मुकदमाएं जो हैं वो की जा रही हैं, और इससे हम लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो एक बार आप लोगों की तो गिनती भी भूल गए होंगे कि पटना में एक बार फिर से ईडी जिस तरह से एक्टिव हुई है और खबर जिस तरह से आ रहा है कि आज लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हो रहा है। आपका ईडी दफ्तर में आपका लैंड फॉर जॉब जो घोटाला की बात जो बीजेपी आए दिन कहती है, उसी मामले में आज लालू प्रसाद यादव का जिस तरह से जिस तरह से पूछताछ हो रहा है, तो वहीं आप क्या 18 मार्च को राबड़ी देवी से भी पूछताछ हुआ। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से ईडी पूछताछ के लिए बुलाई है और लालू प्रसाद यादव पहुंच चुके हैं ईडी दफ्तर, जो पटना में स्थित है ईडी का दफ्तर, जहां पूछताछ के लिए ईडी बुलाई है। जो लैंड फॉर जॉब जो घोटाला जो हुआ था उसी को लेकर के पूछताछ के लिए ईडी लालू प्रसाद यादव को बुलाई है, जिसके बाद से अब एक बार फिर से एक्टिव जिस तरह से ईडी हुई है बिहार में, क्योंकि जो ईडी है वो सुप्रीम कोर्ट ही बोल दिया कि मोदी जी का तोता है, क्योंकि विपक्ष के नेता ही ईडी के नज़र में भ्रष्टाचारी हैं। कभी अजीत पवार जो महाराष्ट्र में जिनके ऊपर सिंचाई घोटाला का आरोप लगा, उनके घर कभी ईडी नहीं जाती है, क्योंकि वो मोदी जी के साथ गलबैयां किए हुए हैं। लालू यादव मोदी जी के साथ थोड़ी गलबैयां किए हुए हैं, क्योंकि लालू यादव आए दिन मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोलते हैं, जिसके बाद से पटना में एक बार फिर से ईडी ये जो आपका नौकरी के बदले जमीन का मामला जो है कि मतलब लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में 2004 से आपका 4 से 9 के बीच का ये पूरा मामला बताया जाता है, जिस समय मतलब आपका जमीन नौकरी के बदले मतलब जमीन लिया गया था, तब नौकरी दिया गया था और काफी लोगों का जमीन बिहार में लिया गया था। ऐसा मतलब आरोप लालू प्रसाद यादव पे आए दिन बीजेपी लगाती है, और ये 2004 का 4 से 9 का बीच का ये मामला बताया जाता है बिहार का। लेकिन जिस तरह से खबर आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव बीते दिनों कितना बार ईडी का दफ्तर गए हैं इसी मामले में, लेकिन ईडी अभी तक ये साबित नहीं कर पाई है कि ये जो जमीन घोटाला है ये सही में हुआ है कि नहीं। आए दिन जिस तरह से लालू फैमिली को परेशान किया जा रहा है बिहार में, लेकिन कभी यही ईडी हेमंता बिस्वा शर्मा के पास नहीं जाती है। मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र आपका असम के, जो नारदा शारदा का घोटाला का आरोपी व्यक्ति के घर नहीं जाती है ईडी कभी आपका आपके जो अजीत पवार है उनके घर नहीं जाती है। सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही एक भ्रष्टाचारी नेता है, नहीं तो बाकी जितने संसद भवन में बैठते हैं सब सदाचारी हैं, लेकिन वो ऊपर वाला ही जान रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव की फैमिली को जिस तरह से बीजेपी के द्वारा टारगेट किया जा रहा है, और ईडी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रही है। लेकिन ये जो जॉब लैंड फॉर जो जॉब का घोटाला का जो बात कहा जा रहा है, जिसमें लालू फैमिली का 5 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया, 5 लोगों से पूछताछ की बात कही जा रही है। और आपका 18 फरवरी को राबड़ी देवी से पूछताछ हुआ, तेजस्वी यादव से भी इस मामले में पूछताछ हो चुकी है। तो वहीं आपका आज लालू प्रसाद यादव से आज पूछताछ हो रहा है 19 से आपका मार्च को, और 18 मार्च को आपका राबड़ी देवी से पूछताछ हुआ। उसके बाद खबर आया कि हेमा यादव को भी इसमें आरोपी बनाया गया है, जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है, जिसके बाद से अब जो आरजेडी है वो बीजेपी पर काफी हमलावर है। और तेजस्वी यादव का कहना है कि चुनाव दिल्ली का खत्म हुआ है, बिहार का चुनाव आने वाला है, उससे पहले अभी ईडी सीबीआई सब आएगा बिहार में, क्योंकि मोदी जी को मजबूत करने के लिए सब लगे हुए हैं। जितना संवैधानिक संस्थाएं हैं जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, क्योंकि आए दिन ये लोग पूछताछ के लिए बुलाते हैं और मिलता है कुछ नहीं, बस सिर्फ मीडिया में एक चर्चा मतलब शुरू हो जाए बिहार में कि लालू प्रसाद यादव ही सबसे भ्रष्टाचारी नेता हैं। लेकिन दारूबंदी योजना का अगर जांच हुआ तो बिहार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आपका दारूबंदी योजना में देखने को मिलेगा अगर इसका जांच होगा तो। लेकिन लालू प्रसाद यादव को जिस तरह से आए दिन उनका फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, और आए दिन कभी चारा घोटाला कभी ये घोटाला, लेकिन लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे उनके नाम पे मलाई सब खाए, लेकिन एक ही व्यक्ति सजा भुगता, वो थे लालू प्रसाद यादव। तो वहीं एक बार फिर से लैंड फॉर जॉब
का जो आपका मामला है वो अभी बिहार में गरमाया हुआ है। चुनाव से पहले इसी साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव है और तेजस्वी यादव का कहना है कि जब जब बुलाएगी ईडी तब तब जाएंगे, क्योंकि हम लोग संवैधानिक संस्थाओं का कदर करते हैं। लेकिन ये जो केस है ये पूरे तरीके से मतलब ये जो लैंड फॉर जॉब का जो मामला है ये पूरे तरीके से निराधार है। और तेजस्वी यादव जब तक राजनीति में नहीं थे तब तक उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ था। जैसे राजनीति में एंट्री हुआ तेजस्वी यादव का, वैसा ही लैंड फॉर जॉब के मामले में तेजस्वी यादव भी आरोपी बन गए, जिसके बाद से अब एक बार फिर से ईडी आज लालू प्रसाद यादव से पूछताछ करने के लिए बुलाई हुई है। ईडी दफ्तर जहां लालू प्रसाद यादव से पूछताछ जारी है, तो वहीं आपका 18 मार्च को राबड़ी देवी से 4 घंटा का पूछताछ हुआ है। ईडी 4 घंटा का पूछताछ की है। तो वहीं आज 19 मार्च को लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हो रहा है पटना में जो ईडी का दफ्तर है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।